क्यों साथियों, सब बढ़िया, सब चंगा, एकदम मस्त में चल रहा है, मजे में चल रहा है। देखो भाई, यूपीआरओ की जो परीक्षा है, जिसके लिए आप सबने एक बहुत लंबे समय का इंतजार किया, आप सबने एक बहुत लंबा संघर्ष भी लड़ा, और उसके बाद अब उस परीक्षा में मात्र 30 दिन का समय बचा हुआ है। आज से एग्जैक्टली 30 दिन बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं, आपकी परीक्षा होने वाली है। करना क्या है, न जाने कितनी बार आपने इस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख चुका, कितनी बार रिवीजन कर लिया, कितनी बार करंट अफेयर्स की नई नई मैगजीन पढ़ ली, कितने कोर्सेज ज्वाइन कर लिए, कितने टेस्ट सीरीज लगा लिए। लेकिन ध्यान रखना, वो सारा एफर्ट, वो सारी मेहनत तब सफल होगी जब अंतिम 30 दिन में एक परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ आप काम करने वाले हो। अगर अगर आपने पिछले, चूंकि ये जो फॉर्म है, ये जो एग्जाम है, आपको ही पता कि एग्जाम बहुत लंबे समय से चल रहा है। इससे पहले आपने 11 फरवरी 2024 को एक परीक्षा दी भी थी इस एग्जाम की, जो कि कैंसिल कर दी गई, जिसके कारण बहुत सारे रहे। ठीक है, उसके बाद एक लंबा संघर्ष फिर से चला, और अब ये परीक्षा फिर से 27 जुलाई को होने वाली है। इस पूरे ड्यूरेशन में आपने बहुत एफर्ट किया है, लेकिन ध्यान रखना, उस सारे एफर्ट का जो अंतिम निर्णय है ना, वो अब से 30 दिन बाद होने वाला है। 27 जुलाई डेट याद रखना, केवल 30 दिन का समय बचा हुआ है। तो आखिर में क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया जाए, क्या क्या चीजें अब करनी है? क्योंकि भाई मैं श्योर हूं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, आपने करंट अफेयर्स हो, आपने टेस्ट सीरीज हो, आपने जनरल हिंदी हो, आपने मैथमेटिक्स रीजनिंग हो, बहुत बार पढ़ लिया है, कई बार रिवीजन कर लिया, कई बार चीजों को समेट करके शॉर्ट नोट्स बना करके तैयार कर लिया है। ऑब्वियसली जो सीरियस स्टूडेंट है मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉन सीरियस की तो मैं बात करता भी नहीं। आप सबने ये सारे एफर्ट किए हैं, लेकिन अब अंतिम 30 दिन में क्या किया जाए? देखो, उसके लिए मैं बहुत क्लियर स्ट्रक्चर और एक वेल प्रिपेयर्ड प्लान आपके साथ लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, सब कुछ है, समझने का प्रयास करना कि करना क्या आपको। ठीक है, मैं इसमें आपको केवल ये समझाने वाला हूं कि आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है। ध्यान दीजिएगा, देखो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, आज से आपके एग्जैक्ट 30 दिन बचे हुए हैं। हम जो आज प्लान को डिस्कस करेंगे, वो फोकस्ड 4 वीक का एक शेड्यूल होगा कि आपको इन 4 वीक में, इन 4 सप्ताह में क्या क्या चीजें करनी है, और कैसे कैसे करनी है, और कहां कहां से करनी है। बात बहुत क्लियर, देखो देखो समझो, मैंने क्या किया, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4, 4 सप्ताह का आपको एक शेड्यूल यहां पर दिया है। ठीक है, इन चारों सप्ताह का जो अंत डेट है वो आपका 5 जुलाई, 12 जुलाई, 19 जुलाई और 26 जुलाई है। ठीक है, इस शेड्यूल को बना लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लो। करना क्या है, ध्यान समझना, सबसे पहला काम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है आपको रिवीजन को अपने शेड्यूल में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, वीक 1 में, मतलब आज से लेकर के 7 दिन तक लगातार 2 घंटे का समय, ठीक है, लगातार 2 घंटे का समय आपको केवल रिवीजन पर देना है। यही रिवीजन का जो टाइम है वो वीक 2 में, ठीक है, सेकेंड वीक में क्या होगा, 4 घंटे का हो जाएगा, थर्ड वीक में ये टाइम बढ़ करके 6 घंटे का हो जाएगा, और सबसे लास्ट वीक में, मतलब एग्जाम से जस्ट एक सप्ताह पहले, आपका जो रिवीजन का टाइम होगा, जो रिवीजन का पूरा टाइम पीरियड होगा, वो 8 घंटा डेली के अराउंड हो जाएगा। देखो, मैं ये बात मान करके चल रहा हूं कि आप आने वाले 4 सप्ताह में, आने वाले 30 दिन में इफेक्टिव 10 से 11 घंटे की पढ़ाई करने का प्लान करोगे। ठीक है, इफेक्टिव से मेरा मतलब यह है कि आप प्रॉपर 10 से 11 घंटे एक टेबल चेयर पर बैठ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होगे। ठीक है, तो 10 से 11 घंटे का एक मैं टाइम टेबल शेयर कर रहा हूं। वीक 1 में 2 घंटे का रिवीजन है, वीक 2 में 4 घंटे का, फिर 6 घंटे का, और फिर लास्ट वीक में जो एग्जाम से जस्ट एक सप्ताह पहले का समय होगा, उसमें आपको 8 घंटा डेली रिवीजन करना है। क्या रिवीजन करना है, कैसे रिवीजन करना है, सब बताने वाला, ना समझना। अब समझो भाई, करंट अफेयर्स का क्या करना है। करंट अफेयर्स के लिए आप सब में से बहुत सारे दोस्तों ने मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज को फॉलो किया है। निशांत सर, और जो हमने एक प्लेलिस्ट चलाई थी करंट अफेयर्स की, आपने वो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो किया, सब कुछ किया है। अब अंत में बचा है केवल उसका रिवीजन। अब दो दो ऑप्शन है रिवीजन करने का। ठीक है, पहला ऑप्शन, जो भी आपने मंथली मैगजीन पढ़ी है, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, जो भी आपने क्लासेस की हुई हैं, उसके समराइज कंटेंट को रिवाइज करना। एक काम ये है जो कि आप लोग करोगे, मुझे पता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि अभी एक मैगजीन आने वाली है आई दृष्टि की। ठीक है, आप सबको पता है कि इस मैगजीन को हम लोग हर बार करते हैं। मैं एक बात बहुत क्लियर कह रहा हूं, देखो आप में से ऐसे बहुत सारे लोगों का कमेंट अभी आएगा, मैं जानता हूं, और पिछली बार भी मैंने देखा था कमेंट आ रहा था, सर इस मैगजीन से तो प्रश्न ही नहीं पूछता है। अरे मेरे भाई, जरूरी नहीं है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो वहां से प्रश्न आए, लेकिन जरूरी है कि जो चीज हम पढ़ते हैं वो हमारे प्रश्नों को सही करने में हेल्प करता है।
पहली बात। दूसरी बात, पिछला जो पेपर था 22 दिसंबर का पेपर, वो पेपर बहुत ही अलग था। उसमें बहुत पुराने करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑब्वियसली जो आपने मैगजीन पढ़ी थी वो उस समय रिलेवेंट नहीं रह गई थी। इसमें इस मैगजीन की समस्या नहीं है, पेपर के जो फ्रेमिंग का टाइम पीरियड था उसकी समस्या थी। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आरओ के लिए इस मैगजीन को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं, ध्यान समझना, मैगजीन आने का चांस है 29 से 30 जून के राउंड में। ठीक है, मैगजीन आते ही मैक्सिमम 10 दिन, ध्यान दीजिएगा मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, मैक्सिमम 10 दिन में हम लोग इस मैगजीन को कंप्लीट करेंगे। निशान सर और मैं, हम लोग कॉन्टिन्यूसली लगेंगे इस मैगजीन को 10 दिन के अंतर्गत कंप्लीट करके आपका सब कुछ 20 दिन पहले तैयार करा देंगे करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो इसमें अप्रोच क्या होगी, आपको वीक 1 में मैगजीन के आते ही आपको करंट अफेयर्स के लिए डेली 5 घंटे का समय फिक्स करना पड़ेगा। एक सप्ताह में आपकी पूरी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी, ये बात आप मान करके चलो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को फॉलो करना है वीक 1 में। अच्छा देखो भाई, और क्या करना है। ठीक है, वीक 1 में आपको डेली प्रैक्टिस को शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो डेली प्रैक्टिस है ना, ये केवल वीक 1 में नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4, मतलब आने वाले 30 दिन हर दिन आपको 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है, कहां से क्वेश्चंस लेने, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होगी, ये सब मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। आपको करना ये है कि आपको डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के नहीं रहेंगे, ध्यान समझिएगा। ये 25 क्वेश्चन कुछ न्यू टाइप के होंगे, कुछ नए कंटेंट से लिए गए प्रश्न होंगे जिसको कि आप लोगों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, ध्यान समझना। इसके बाद आपको इन पूरे 4 सप्ताह मिला करके, ठीक है, पूरे 4 सप्ताह मिला करके जितने भी अभी तक टेस्ट नहीं दिया है, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो क्या करते हैं लास्ट लास्ट में टेस्ट की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, उनके लिए मैं प्लानिंग बता रहा हूं। आपको 7 टेस्ट यहां पर देने ही है। जिसने लगातार टेस्ट दिया है उसको केवल संडे संडे का टेस्ट देना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जिसने अभी तक टेस्ट की संख्या नहीं दी है, मैं आपको एक बहुत बेसिक आइडिया दे रहा हूं। अगर आपने अभी तक टोटल 10 टेस्ट से कम पेपर दिया है, ठीक है, तो आपको 7 पेपर और आने वाले 1 महीने में देने होंगे। और अगर आपने 10 पेपर से ज्यादा पेपर दिया हुआ है तो आपको केवल 4 पेपर, जो कि संडे संडे के पेपर होंगे, आपको वही पेपर देने, और कोई पेपर यहां पर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इतना सफिशियंट है आपके लिए। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो 7 पेपर कब कब, वेनसडे संडे, वेनसडे संडे, वेनसडे संडे और वेनसडे, ये आपका पूरा शेड्यूल रहेगा। और इस शेड्यूल में भी आपको आगे भी शेयर करूंगा कि किस किस तारीख को कौन कौन से पेपर आप लोगों को सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको हर दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर 2-2 घंटे का समय आने वाले 30 दिन तक देना ही देना है। क्या समझना, इस पूरे स्ट्रक्चर को नोट कर लो। मैं बहुत कंक्रीट, बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको बता रहा हूं। कई बार क्या होता है ना कि प्रिपरेशन करते समय कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग डेली प्रैक्टिस को अपने रूटीन में शामिल नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने रूटीन में शामिल नहीं कर रहे हो। ये समस्या है, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको वीक 1, वीक 2 और वीक 3, इन 3 सप्ताह में आपको एक काम करना रहेगा। आपको कुछ ऐसे टॉपिक होंगे, कुछ ऐसे नए टॉपिक होंगे जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, आईएफएसआर रिपोर्ट, सेंसस की रिपोर्ट, यूपी स्पेशली कुछ कंटेंट होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट जिनसे हर साल मैच द कॉलम में प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, पिछले बार ही पूछा था 11 फरवरी को। ठीक है, बजट के क्वेश्चन, चाहे वो यूपी बजट हो चाहे सेंट्रल बजट हो। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस के अलग अलग नेचर होते हैं। जैसे कि अगर हम ध्यान दोगे, एसर्शन रीजन के प्रश्नों की संख्या यूपीपीसीएस और यूपीआरओ के पेपर में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो एसर्शन रीजन के प्रश्नों पर एक स्पेसिफिक आपको समय देना पड़ेगा। मैच द कॉलम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, ये बात आपको सीखनी पड़ेगी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और वो सब मैं बताने वाला हूं कि अभी क्या क्या करने। अभी तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर, ध्यान समझना। अब समझो, फिर से मैं बता रहा हूं। वीक 1 में आपको डेली 2 घंटे का रिवीजन, ठीक है, 4 से 5 घंटे आपको करंट अफेयर्स पर समय देना है। क्यों? क्योंकि नई मैगजीन आ रही है अभी जस्ट। ठीक है, तो 4 से 5 घंटा डेली दोगे, 7 घंटे में आपकी मैगजीन 7 दिन में आपकी मैगजीन पूरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, डेली प्रैक्टिस आपको 1 घंटे का समय देना है। ठीक है, तो 2 घंटा रिवीजन, 5 घंटा करंट अफेयर, 7 घंटा, 1 घंटा का डेली प्रैक्टिस, 8 घंटा। ये 8 घंटा आपका हो रहा है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मैंने आपको 2 घंटा यहाँ पर अलॉट किया, बट मैं जानता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने कई बार सॉल्व किया है। ठीक है, तो 2 घंटे का समय तो यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मैक्सिमम 2 घंटे का समय दे रहा हूं। तो मान लो यहाँ पर आपका 10 घंटा निकल करके आया। ठीक है, बचा 1 घंटा, 11 घंटे का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, 1 घंटा बचा आपका। ठीक है,
उस 1 घंटे में ये जो मैंने आपको नए टॉपिक बताए हैं, कि जो टॉपिक आपके अभी तक छूट गए होंगे, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे आंग्ल पंजाब युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल, ठीक है, जितने भी ऐसे युद्ध हुए थे, या फिर आपको लगता है कि मैंने डीपीएसपी नहीं पढ़ा, सर मैंने फंडामेंटल राइट नहीं सही से पढ़ा, सर मैंने जो कमिटीज पे प्रश्न आते मैंने वो सही से नहीं किए हुए। तो जो स्पेसिफिक ऐसे टारगेटेड टॉपिक्स हैं जो कि आपने अभी तक नहीं कवर किए हैं, उनको आपको कवर करना डेली 1 घंटे का समय देकर, ठीक है, ध्यान समझना। तो 2 घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा और फिर 1 घंटे का, ये आपका वीक 1 का शेड्यूल होने वाला। वीक 2 में क्या होगा, हमारा रिवीजन का टाइम पीरियड बढ़ेगा, करंट अफेयर्स का टाइम पीरियड कम होगा, ठीक है। तो 2 घंटा वहां पर हम बढ़ा रहे हैं, 2 घंटा यहां पर हम कम कर रहे हैं, यही हमारा स्ट्रक्चर चलने वाला है, ठीक है। आगे देखो, वीक 3 में हम क्या करेंगे, वीक 3 में करंट जो रिवीजन का टाइम पीरियड है वो 2 घंटा हम यहाँ पर फिर से बढ़ाएंगे, और करंट अफेयर्स के टाइम पीरियड को हम 1 घंटा फिर से कम करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम लोग वीक 3 तक लेकर के आगे बढ़ेंगे। वीक 4 में करंट अफेयर्स को हम लोग होल्ड कर देंगे। होल्ड करने से मेरा मतलब ये कि कुछ नया नहीं पढ़ना है इस पूरे ड्यूरेशन में। सबसे लास्ट सप्ताह में आपको नया एक रत्ती भर कोई चीज नहीं देखनी है। चाहे कोई कितना भी निशान सर, रमन सर वीडियो बना दे कि सर ये वीडियो देख लो, ये कंटेंट कर लो, ये चीज कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मत करो, कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल जो आपने चीजें पढ़ी हैं उसके रिवीजन पर फोकस करिए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिवीजन पर फोकस करिए, और डेली 20 से 25 क्वेश्चंस नए जो आते हैं उनकी प्रैक्टिस पर आपको समय देना है। यही अप्रोच लेकर के आप लोगों को आगे बढ़ना है। ध्यान समझना, मैं फिर से कह रहा हूं, आपका अभी तक का सारा मेहनत जो आपने लगभग 1 साल 1.5 साल से किया है, और 22 दिसंबर के बाद से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फोकस, जो कि आरओ की तैयारी कर रहे हैं, वो सब लोग कान खोल करके सुन लो, ये आपके लिए सबसे, जो कहते हैं ना गोल्डन टाइम, ठीक है, गोल्डन टाइम पीरियड पता क्या होता है कि आपात समय, किसी किसी दुर्घटना के समय जो सुनहरा 1 घंटा होता है, सबसे पहले जो 1 घंटा होता है जहां पर हम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वही आपके लिए 30 दिन होने वाले हैं। ये आपका गोल्डन टाइम पीरियड है। अभी तक अगर थोड़ी बहुत लापरवाही हुई प्रिपरेशन में, अब से वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लापरवाही खत्म करेंगे। ये जो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना स्टार्ट करो, और समझो अब करना क्या क्या। मैंने आपसे कहा रिवीजन करना, रिवीजन कहां से करोगे, कुछ सोर्स बता रहा हूं रिवीजन करने का, केवल वही फॉलो करना। पहला क्या, अगर आपने इस पूरे ड्यूरेशन में कोई शॉर्ट नोट्स बनाया है तो वो चीज फॉलो करिए। सेकंड, अगर आपने कोई टेस्ट पेपर सॉल्व किया है, जैसे आपने माने पीसीएस अभ्यास का टेस्ट पेपर ज्वाइन किया, ठीक है, आप वो टेस्ट पेपर लगाते जा रहे हो, आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए तो अच्छी बात है, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है तो उस टेस्ट पेपर का रिवीजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो शॉर्ट नोट्स या तो टेस्ट पेपर। आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है, तो पीवाईक्यू के नोट्स, ठीक है। कुछ लोगों ने हो सकता है कि करंट अफेयर्स के नोट्स बना के रखे हो, वो करंट अफेयर्स के नोट्स, ठीक है। या फिर आप में से मुझे लगता है लगभग 1,500 2,000 लोग हैं जो मास्टर क्लास के हमारे जो हमारा पेड ग्रुप है वहां पर ज्वाइंट है, ठीक है। मास्टर क्लास में हमने मेजर जो पोर्शन था उसको कंप्लीट कराया है, कुछ पोर्शन जो बचे हुए जो कि बहुत छोटे छोटे पोर्शन है उनको हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करा देंगे। तो आपका मास्टर क्लास से भी जो चीजें रिवीजन करनी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका सेंसस का टॉपिक हो गया, बजट के टॉपिक हो गए, ठीक है, ये जो पोर्शन आप, जनरल हिंदी आपका हो गया, ठीक है, ये जो पोर्शन आपको रिवीजन करना, अगर आपने मास्टर क्लास के नोट्स बनाए हैं तो आप वहां से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो रिवीजन के लिए ध्यान देना, जो भी मैं रिवीजन का कंटेंट बता रहा हूं केवल यही फॉलो करना, ठीक है, केवल यही चीजें फॉलो करनी है। खुद के शॉर्ट नोट्स, मास्टर क्लास या फिर किसी अनपेड ग्रुप से, कहीं से आपने किसी कोचिंग के मटेरियल लिए हुए हैं तो उसका अगर आपने पढ़ के रखा है तो ध्यान समझना, पहले आपने पढ़ा हुआ है तभी, नहीं पढ़ा तो मत पढ़ना आप, ठीक है। तो वो नोट्स आप फॉलो कर सकते हो, जैसे मैंने जनरल साइंस के नोट्स आपको दिए हुए हैं मास्टर क्लास के अंतर्गत, अच्छे नोट्स है, मैथमेटिक्स रीजनिंग के नोट्स दिए हुए हैं, वो नोट्स हो गए आपके, ठीक है। तो उनके प्रॉपर आपको यहाँ पर रिवीजन करने हैं। जितने भी आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, क्वेश्चन पेपर रिवीजन करो। ध्यान समझो, आप में से इतनी महान आत्माएं होती है, कुछ ऐसे महान आत्माएं होती हैं, सर मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया लेकिन एनालिसिस का मन नहीं कर रहा था करने का। क्यों भाई? सर थोड़ा सा समय बहुत कम पड़ जा रहा है। कहां बिजी हो भाई? आपका समय कहां जा रहा है? आपका जो ड्रीम है, आपका जो सपना है, जिस एग्जाम के लिए आप इतने लंबे समय से एफर्ट कर रहे हो, देखो मैं एक बात बहुत क्लियर कहता हूं, ध्यान से समझना, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो वो कोई केवल एक जॉब की तैयारी नहीं है, आप केवल नौकरी के लिए नहीं तैयारी कर रहे हो, आपका एक सपना है, आपकी परिवार का एक सपना, आपकी फैमिली पूरी है, ठीक है, वो एक बहुत लंबे समय से चीजों को सोच रहे भाई, ठीक है हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे।
आपका जो सपना है ना, आप उस सपने की तैयारी कर रहे हो। देखो मैं एक बात बहुत सिंपल कहता हूं, अगर आपको लगता है कि आप प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हो, प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, समय नहीं मिल रहा है, मन नहीं कर रहा है, इच्छा नहीं हो रही है, तैयारी छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं तैयारी करने की। ये परीक्षाएं जीवन थोड़ी है भाई, इस परीक्षाओं के बाहर भी बहुत बड़ी जीवन है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, अपने अलग अलग सेक्टर्स में सेटल्ड हैं, चीजें ग्रोथ कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। केवल यही चीज पर यहाँ पर समय फालतू का वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप एग्जाम देने वाले हो, अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं एक बात बहुत कहता हूं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और जो भी स्ट्रगल करना है, जो भी संघर्ष आपको करना है, वो संघर्ष आपको करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा। सर समय नहीं है, कौन सा आपको ईरान और इजराइल के युद्ध को रोकने जाना है? अरे उसके लिए एक साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, मतलब वो हर युद्ध रोक देते हैं, ठीक है। इस बार नोबेल पीस पुरस्कार आप पहले से याद करना, उनको मिलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान समझो, आप इतने व्यस्त नहीं है मेरे भाई कि आपके पास समय नहीं है आपके सपने को पूरा करने के लिए। तो समय तो निकालना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके बाहर आना पड़ेगा, ये चीजें करो। टेस्ट पेपर की एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है, आप कोई काम करो या ना करो। भाई जो गलती हम कर रहे हैं, अगर हम वो गलती ही ना सीख पाए तो हम क्या सीख रहे हैं? कुछ नहीं सीख रहे हैं। हमने पेपर दिया, क्वेश्चंस गलत हुए, छोड़ दिया, क्या आवश्यक, क्या क्या फायदा हुआ उस पेपर देने का? कुछ फायदा नहीं, जीरो फायदा हुआ। फिर आप क्या कहोगे, सर मैंने आपकी कोचिंग के सारे पेपर सॉल्व किए थे, उस पेपर से कोई क्वेश्चन नहीं फंसा था। पेपर क्वेश्चन फंसाने के लिए थोड़ी होता है मेरे भाई। मैंने या फिर मैंने निशांत सर के बहुत क्लियर कहा, हम कभी इस बात के प्रॉमिस नहीं करते, ना वादा करते हैं कि भाई हमारे पेपर से क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, बिल्कुल नहीं फंसेगा। लेकिन हाँ, आपका एक एप्टीट्यूड डेवलप होगा, आप चीजों को समझोगे कि ठीक है भाई ये प्रश्न इस कारण से गलत हो रहा है, तो जब एग्जाम में नया प्रश्न आएगा तो उसको कैसे सही करना है, क्या लॉजिक वहां पे लगाना है। तो मैं फिर से बहुत क्लियर कह रहा हूं, ठीक है। रिवीजन, पेपर की एनालिसिस, दो मेजर काम है जो कि आपको इस रिवीजन वाले सेक्शन में करने हैं। करंट अफेयर्स का सेक्शन का मैंने बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट बताया। आई दृष्टि की मैगजीन आ रही है, वो हम लोग करेंगे, प्लस इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी घोषणा कर दे रहा हूं, हम 500 एमसीक्यू की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका जो पहला पीडीएफ है, मुझे लगता है आप लोगों को कि मैगजीन आने के 2 दिन के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। 1 या 2 जुलाई के अराउंड में हम आपको इसकी पहली पीडीएफ देंगे, और हम 20 जुलाई तक, ठीक है, हम 20 जुलाई तक आपको ये 500 एमसीक्यू बाइलिंगुअल फॉर्मेट में भी डिटेल्ड आंसर। देखो अगर आपने मैगजीन पढ़ लिया तो इस 500 एमसीक्यू से रिवीजन करो, अगर आपने मैगजीन नहीं पढ़ा तो 500 एमसीक्यू के माध्यम से इस मैगजीन को समराइज वे में कंप्लीट कर लो। दोनों अप्रोच है। इस मैगजीन की पूरी क्लास यूट्यूब पर होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, सबके लिए होगी। मैगजीन सबको परचेज करनी है, सबको अपने पास मैगजीन रखनी है हिंदी और इंग्लिश की, और क्लास के साथ साथ चीजों को कंप्लीट करना है मैक्सिमम 10 दिन के अंतर्गत, ठीक है। मतलब क्या, हमारा टारगेट है कि 10 जुलाई तक हम इस मैगजीन को अपने चैनल पे कंप्लीट कराएंगे। 20 जुलाई तक पेड ग्रुप में हम 500 एमसीक्यू की एक सीरीज देंगे, ठीक है। ये 500 जो एमसीक्यू है, जितने भी हमारे मास्टर क्लास हैं, जितने भी हमारे आरओ के टेस्ट सीरीज हैं, उन सभी पेड ग्रुप में दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको केवल 500 एमसीक्यू का बैच ज्वाइन करना है तो उसकी फीस 99 रुपीज, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि मैं सजेशन दूंगा कि आप टेस्ट सीरीज के बैच में इन्वॉल्व हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज का बैच सबसे बेस्ट है, 199 रुपए फीस है, ठीक है। उसमें आपके 10 टेस्ट प्लस 500 एमसीक्यू सब कुछ मिल रहा है, इससे सस्ता कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए, मैं कोर्स बेचने नहीं हूं, मैं कॉन्सेप्ट में बात करता हूं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए 2 काम करना है, मैगजीन और ये 500 एमसीक्यू, ठीक है। अपने में सबसे बेस्ट है, मैं गारंटी दे रहा हूं। अच्छा, थर्ड काम, डेली प्रैक्टिस। कहां से करोगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस? क्या ऑप्शंस है आपके पास? देखो मैंने बहुत क्लियरली यहां पे लिख के भी रखा है, किसी भी कोचिंग के, इतने सारे कोचिंग, इतने सारे इंस्टीट्यूशन है, सब अच्छा काम करे, सब मेहनत करे अपने अपने लेवल पर, ठीक है, अपने कंटेंट अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी कोचिंग के टेस्ट पेपर को मार्केट से उठा लीजिए, ठीक है। 25 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना, डेली। कब सॉल्व करेंगे? सोने से जस्ट 1 घंटा पहले। इसको नोट करो, सब लोग नोट करो इस बात को, सोने से जस्ट 1 घंटा पहले आपको ये पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर करेंगे क्या, अगले दिन सुबह उठते ही, ठीक है, ये जो 25 क्वेश्चन आपके थे, इन 25 क्वेश्चन को रिवाइज करना। ध्यान समझना, मैं जो बातें बता रहा हूं वो बातें अगर आपने ध्यान दे लिया, आपका एग्जाम में पक्का है, पक्का 10 क्वेश्चन ज्यादा सही होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं।
क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोग एफर्ट कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत करने के डायरेक्शन में थोड़ी सी कमी है। तो मेहनत करना हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है। जनरल साइंस में हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है, याद है ना? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी, यहां पर डायरेक्शन भी आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। सिर्फ मेहनत नहीं, कोलू का बैल नहीं है कि घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं, नहीं, आपको मेहनत एक डायरेक्शन में करनी है। तो डेली सोने से पहले 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगले दिन सुबह उठते इन 25 क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। कहां से सॉल्व करेंगे? किसी भी कोचिंग का पेपर उठा लो, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल पर मैं एमसीक्यू की एक सीरीज स्टार्ट कर सकता हूं किस फॉर्मेट में, ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप सबके कमेंट सेक्शन में कमेंट आने चाहिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताओगे कि सर एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करनी है कि नहीं, क्योंकि देखो हमारा इसमें रिसोर्स भी लगेगा, हमारा इसमें पैसे भी लगेंगे। इसको स्टार्ट करेंगे तो हम एक रिसोर्स हायर करेंगे, एक टीम हायर करेंगे जो कि क्वेश्चंस फ्रेम कर करके वहां पर भेजेगी, चीजों करेगी। तो मुझे उसके लिए पहले आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये मैं टेलीग्राम पर एक सीरीज स्टार्ट कर सकता हूं, पहला काम तो ये। दूसरा काम, अब देखो मैंने कहा आपको 7 पेपर देना है, 7 टेस्ट, कब कब? बुधवार और रविवार। 7 बुध और रविवार मिलाकर के आपके दिन आने वाले 30 दिन में आपको इन दिन 7 पेपर देने हैं। पेपर कैसे कैसे दोगे, किसके दिन पे, ये डेट नोट कर लो, ठीक है, डेट नोट कर लो। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं, हमारी भी जो अभी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, इन्हीं डेट पर 2 जुलाई, 6 जुलाई, 9 जुलाई, 13 जुलाई, 16 जुलाई, 20 जुलाई और 23 जुलाई आपके 7 पेपर यहां पर होंगे। 3 पेपर का मैं आपको एक कंबाइंड बुकलेट दूंगा जिसको कि आप लोग प्रिंट करा सकते हो, और इसका भी प्रयोग आप लोग कर सकते हो डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। डेली जो 25 क्वेश्चन सॉल्व करने को मैं कह रहा हूं ना, इन 3 पेपर में 200 गुणे 3 600 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर आप डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये आपके महीने भर के लिए पर्याप्त क्वेश्चन है, और आप ये 600 क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन पेपर, अगर आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आरओ का ज्वाइन करते हो तो आपको इन 3 क्वेश्चन पेपर की बुकलेट दी जाएगी, ठीक है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ, प्लस एक मॉक टेस्ट जो कि आप लोगों का भी प्रीवियस मॉक टेस्ट हुआ था, आप सबने उस मॉक टेस्ट को दिया भी था, मैं जानता हूं, उस मॉक टेस्ट का रिवीजन कर लेना। और ये जो 7 फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है, इसका मैंने आपको शेड्यूल यहां पर शेयर कर दिया, इन 7 डेट पर आपके ये फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है ना। तो ये सारा आपको इस टेस्ट सीरीज वाले काम में करना है, जहां पर आपको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए क्या करना है, डेली 2 घंटे का समय मैंने फिक्स किया, ज्यादा है मैं जानता हूं, इसीलिए ज्यादा है क्योंकि आपके दिनचर्या को मैंने 11 घंटे का बताया है। आप उस 11 घंटे को 10 घंटे तक समेट सकते हो, ठीक है। 10 घंटा भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आराम से काम चल जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर 1 घंटे का समय देना है, ठीक है। 1 घंटे में करेंगे क्या, आरओ का, आरओ की, ये देखिए आरओ की जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है, ऐसी बहुत सारी बुक मार्केट में आती है, बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशंस की आती है। आप कोई भी एक पब्लिकेशन की बुक ले लो, 1 साल का पेपर 1 दिन में कंप्लीट करने का प्रयास करो। 30 पेपर आप आराम से लगा सकते हो। आपको सर 30 पेपर कहां से लगा, इतने पेपर तो है ही नहीं इसमें। भाई आप 10 पेपर आरओ के लगा लो, और यूपी पीसीएस के आप 15 से 20 पेपर लगा लोगे तो भी सफिशियंट है। मेरा कहने का मतलब 10 आरओ 10 यूपी पीसीएस 20 पेपर भी आप 30 दिन में लगा लो, रिवीजन कर लो, ठीक है। मैं इस रिवीजन का भी कुछ प्लान आपके साथ शेयर कर दूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें रिवीजन करनी है। मैं टेलीग्राम पर ही आपको इन्फॉर्म करूंगा कि आज इस दिन का पेपर सॉल्व करना है सब लोग, ठीक है। मैं टेलीग्राम चैनल पर ये चीजें आप लोगों को डिटेल में शेयर करता चलूंगा, तो ये काम आप लोग कर लेना प्रीवियस क्वेश्चन के लिए। क्लियर? पीवाईक्यू का भी हो गया। न्यू कंटेंट, अच्छा देखो ये जो न्यू कंटेंट का मैंने आपको एक अलग से सेक्शन दिया ना डेली के लिए 1 घंटे का समय, इसमें बस ये करना, जो भी टॉपिक आपके छूटे हुए हैं उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। एक काम और कर सकते हो आप, जैसे आपके पास बहुत सारी ऐसी बुक होंगी जिसमें टेबल फॉर्मेट में चीजें दी रहती है, जैसे कि आर्टिकल्स हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, साइंटिफिक जो इनोवेशन हुए, जितने भी नए नए रिसर्च की खोज किया गया, ठीक है, कि WWD की खोज किसने की, तो डीएनए के जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर उसकी खोज किसने की, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की, ये सब सिस्टम जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होते हैं ना, इसके टेबल फॉर्मेट किसी किसी बुक में दिए रहते हैं। आप उस बुक से केवल टेबल रिवाइज कर सकते हैं, केवल टेबल, ठीक है, पढ़ना नहीं है। जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, तो आपने क्या किया, आधा घंटा निकाल के इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार देख लिया कि भाई ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है प्रश्न, ठीक है, ये चीजें करना है। प्लस इसी में मैंने आपको 2 चीजें शामिल किया, एसर्शन रीजन और मैच द कॉलम। देखो ये दोनों पोर्शन आपको पता है कि इस दोनों तरह के क्वेश्चन से, नेचर के क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। उन प्रश्नों को आपको एक अलग समय देना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी असर्शन रीजन के प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को एक बार बैठ करके 1 घंटा 2 घंटे का समय देकर के सॉल्व करो।
इससे आपका ना एप्टीट्यूड डेवलप होगा कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं भी प्रश्न आ रहा तो कैसे तुक्का लगा सकता है। मैच द कॉलम में हमको 4 में से केवल एक भी पता हो तो कैसे हम आंसर पर पहुंच सकते हैं, वो तब समझ में आएगा जब आप लगातार 15-20 मैच द कॉलम के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो आप, ठीक है। तो ये 2 काम करना है, प्लस यहीं पर इस बार का जो यूपीएससी का पेपर हुआ था उस पेपर में कुछ ऐसे नए नेचर के क्वेश्चन आए थे जो कि अपने में बहुत नए थे, प्रकृति में टफ थे। तो अब देखो यार, आयोग का ना, यूपीपीसीएस के आयोग का एक बड़ा सिंपल आपको पैटर्न दिखेगा कि वो थोड़ा थोड़ा यूपीएससी की तरफ इंक्लाइन करता जा रहा है, चाहे वो मेंस का स्ट्रक्चर हो यूपीपीसीएस के, चाहे यूपीपीसीएस प्री और यूपीआरओ प्री के पेपर का टफनेस लेवल हो, वो चीजें थोड़ी थोड़ी यूपीएससी की तरफ इंक्लाइन कर रही हैं। तो हम क्यों ना पहले से ही सेटल्ड होकर के, ठीक है, यूपीएससी के इस बार के पेपर को, जो अभी 2025 का पेपर हुआ है, उस पेपर की एक बार अच्छे से एनालिसिस करें, उस पेपर को देखें, समझें कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो ये भी आपके शेड्यूल के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। तो ये वीक 3 का काम है, ठीक है। वीक 3 में 3 काम करना है, असर्शन, रीजन, मैच द कॉलम और यूपीएससी के इस बार के पेपर को, ठीक है, क्लियर। वीक 4 ये सब कुछ नया नहीं करना, केवल रिविजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते चलना, यही काम आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। अब देखो भाई, मेरी एक बात और बहुत क्लियरली समझना, देखो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको अपने कंफर्ट जोन छोड़ करके बाहर आना, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग मतलब मोबाइल, इंस्टाग्राम रील्स, टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर लिया, दिन भर मैसेज किए जा रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, बवाल मचा के रखे हुए हैं, ठीक है। उनके लिए हमको 1 घंटे का टाइमर लगा के अलग से रखना पड़ता है। आप ये जो जितने भी डिस्ट्रैक्शन के आपके साधन है ना, जहां से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हो, क्या है, पढ़ने बैठे, सर आज हम पढ़ने बैठे हैं, आधा घंटा पढ़ने के बाद अरे यार लाओ थोड़ा सा मोबाइल देखते हैं, देखते टेलीग्राम पर क्या मैसेज आया, क्या रमन सर को कौन किसने गाली दे दिया नया, आओ देखते हैं, ठीक है। या फिर अरे ये यूट्यूब का रील बड़ा अच्छा है, या फिर रात में सोने गए, अरे यार आज वो एक पंचायत की नई सीरीज आई है, विधायक जी देखो क्या कर दिया, बनरकसवा जो है वो क्या किया सचिव जी के साथ, और देख लेते हैं। फिर सचिव और रिंकू की कहानी कहाँ चल रही है, दोनों क्या क्या कर लिए इस बार, ठीक है। तो क्या है, दिमाग में इतना चीजें डिस्ट्रक्शन की चीज चल रही है ना कि हम भटक जा रहे हैं। रात में पंचायत की सीरीज निपटा दिया, क्रिमिनल जस्टिस आ गया उसकी पूरी सीरीज देख डाला, कोई नई मूवी आई वो देख डाला, ठीक है। दिन भर दोस्तों के साथ घूमने में निकल गया, रात में गर्लफ्रेंड के साथ कॉल आ गया, वहां पे व्यस्त हो गए। डिस्ट्रैक्शन को आपको कम करना पड़ेगा। और क्या ऑप्शन है इसको करने का, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं। अगर आप टेबल पर पढ़ने बैठ रहे हो, 1 घंटा नॉन स्टॉप पढ़ाई कर, उस ड्यूरेशन में ना तो मोबाइल फोन को टच करना है, ठीक है। अब आपको सर मोबाइल फोन से ही तो पढ़ते हैं, क्लास आपके मोबाइल फोन से ही देख रहे हैं, अरे मेरे भैया इतना लॉजिक मत लो। अगर आप पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ाई के पर्पज से मोबाइल छुओ, नहीं तो मत छुओ, एकदम मत छुओ। मेरा सिंपल सेशन है, मत छुओ, कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। पहले का जमाना अच्छा था, बुक फॉर्मेट में पेपर होते थे, वो हार्ड कॉपी हम लोग निकाल करके पढ़ते थे। अब क्या है, सब कुछ ऑनलाइन आ गया है। अब ऑनलाइन चक्कर में समस्या ये है कि पीडीएफ इधर खोलने बैठा, वहीं पे उसका मैसेज आ रहा है रिंकी का कि भाई रिंकी ये कह रही, तो मैसेज देखने लग जा रहे हैं। भटकाव से बचो, ठीक है। बहुत जरूरी है कि आप आने वाले 30 दिन में अपने आप को एकदम कंट्रोल्ड करके, ठीक है, और एकदम एकदम इफेक्टिव डायरेक्शन में तैयारी करो, ठीक है। ये मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अच्छा चलो, अब और समझा दो मैं क्या करने वाला। मैंने कहा ना कि टेलीग्राम पर मैं क्यों शेयर कर सकता हूं, लेकिन आपका सपोर्ट मुझे उसके लिए चाहिए। पहले आप लोग कमेंट में बताओगे कि हाँ भाई कितने लोग चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करूंगा, ठीक है। आज दृष्टि की क्लास आप लोगों के लिए आएगी, 10 जुलाई तक में कंप्लीट करा दिया जाएगा। मास्टर क्लास, मेजर सेक्शन सब कुछ हो गया। अच्छा देखो एक बात और है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि सर हमको ये एक सब्जेक्ट हमको तैयार करना है, तो क्या किया जाए, हमने अभी तक नहीं सही से पढ़ा है, मैं कहूँगा मास्टर क्लास आप रिवीजन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ओनली सेलेक्टिव टॉपिक। कि भाई आपको लग रहा है कि सर हमको केवल साइंस एंड टेक यहाँ से देखना है, तो आपने मास्टर क्लास ज्वाइन किया, मास्टर क्लास है केवल साइंस, बेसिक साइंस का अपने क्लास यहाँ से। आपको लग रहा है सर केवल हमको जनरल हिंदी पढ़नी है, निशांत सर की जनरल हिंदी क्लास आपने मास्टर क्लास में देख ली। आपको लग रहा है कि हिस्ट्री पढ़नी है, केवल हिस्ट्री यहाँ से देखा। क्या आपको लग रहा है केवल एंशियंट हिस्ट्री पढ़नी है, तो केवल एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा। मास्टर क्लास या कोई भी क्रैश कोर्स का पर्पस केवल इतना है कि आपकी तैयारी को थोड़ा सा पुश करे, ठीक है। सब कुछ कंप्लीट करना टारगेट नहीं है कि हम A to Z लेके बैठ के पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। आपने पढ़ा हुआ है भाई, मेरे भाई विश्वास रखो कि आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो केवल सेलेक्टिव, जिसको भी अभी मास्टर क्लास से जुड़ना है आराम से जुड़ सकता है। फीस इसकी बहुत सस्ती है, ठीक है। आई डोंट नो कितनी है, आई थिंक 299 फीस, ठीक है, आई थिंक
पेपर देख लीजिए, कमेंट करके आप लोग इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। मास्टर क्लास से जुड़ करके आप लोग ये सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो, ठीक है। प्रीलिम्स के 10 पेपर आप लोगों को सॉल्व करने हैं। मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि 3 पेपर की बुकलेट मैं आप लोगों को दूंगा सबसे पहले, 7 पेपर एक आपको कॉन्टिन्यूस मैनर में मिलेंगे जो कि आप लोगों को सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। अच्छा, पेपर सॉल्व करने का अप्रोच बहुत क्लियर है। हमेशा पेपर की हार्ड कॉपी निकालनी है, OMR आपको हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करा करके उस पर बबल फिल करना है। कई लोग क्या करते हैं, पेपर में टिक करके मिला लेते हैं। कहाँ है मेरे भैया, कौन जल्दीबाजी है। अब तो युद्ध भी रुक गया, अब तो जो है ईरान से लोग भी वापस आ गए, अब किस बात की समस्या है आप। तो पेपर प्रॉपर 3 घंटे में देना है, 1 मिनट भी पहले पेपर नहीं छोड़ना है, ठीक है। पहला काम। दूसरा काम, पेपर देते समय नो मोबाइल फोन, नो डिस्ट्रैक्शन। घर वालों से कह दो कि कोई है ही नहीं इस घर में, ठीक है। अपना रूम सब ब्लॉक कर दो, किसी को मत आने दो। 3 घंटे एकदम बंद रहेगा सब कुछ, ठीक है। तब पेपर दो। देखो, अगर आप ये काम, अगर आप चाहते हो सिलेक्शन, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं, ठीक है। प्लस एक सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ साथ पहले 5 से 10 मिनट की डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज होगी, जिससे एग्जाम में प्रश्न की संभावना ज्यादा होती है। तो वो हम लोग पैरेलली करते रहेंगे, ठीक है, ये यूट्यूब पर चलती रहेगी। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसको कि आप लोगों को फॉलो करना है। अच्छा, इसके बाद और समझो भाई, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, ठीक है। आपको अपनी इस पूरी प्रिपरेशन में, ठीक है, पहली बात तो देखो, कुछ ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक है जो कि आप लोगों को करने ही करने हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को करने ही करने हैं। आपको पता है कि जनरल हिंदी, साइंस के हो गए, इन्वायरमेंट का जो बेसिक जो बुक्स और थ्योरीज पर क्वेश्चन आ जाते हैं। आपकी मैथमेटिक्स रीजनिंग के जो 14-15 प्रश्न आते हैं वो प्रश्न हो गए। इसके अलावा सेंसस के प्रश्न हो गए, यूपी स्पेशल के प्रश्न हो गए। ये सब आप लोग तैयार कर रहे हो, ये सब हमने कई बार डिस्कस किया, निशान सर ने कई बार इस पर वीडियो बनाया हुआ है। मेरा पर्पज सुनो, मेरा पर्पज ये है कि आप एक डेली प्लानिंग करो, ठीक है। डेली प्लानिंग कैसे होगी, आप ऐसे बनाओ चार्ट, ठीक है। चेकलिस्ट इसको कहता हूं मैं, बहुत सिंपल फॉर्मेट में चेकलिस्ट कहता हूं, और बहुत अच्छा फॉर्मेट है, बहुत इफेक्टिव फॉर्मेट है, ठीक है। आपको इस साइड अपने टास्क नोट करने हैं और यहाँ पर आपको डेट नोट करनी है, ठीक है। जैसे 28, 29, 30, 1, 2 टास्क क्या, करंट अफेयर्स की मैगजीन या फिर करंट अफेयर्स की क्लास, मास्टर क्लास या फिर मास्टर क्लास के नोट्स का रिवीजन या फिर शॉर्ट नोट का रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, न्यू टॉपिक, टेस्ट पेपर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिखना है। जो जो टारगेट आपका उस दिन का पूरा होता जाए, यहाँ पर आप टिक करते जाओ, जो ना पूरा हो उसको क्रॉस करते जाओ, ताकि हम अपने सेल्फ इवेल्युएशन तो कर पाए, हमको पता तो रहे कि हमने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया। हमको लग रहा है कि हम दिन मत पढ़ रहे हैं, हमारा टारगेट ही नहीं पूरा हो रहा है। तो ये चीजें आपको इस चेकलिस्ट के अंतर्गत मेंशन करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, और ये सब लोग बना करके रेडी रखना, ये बहुत जरूरी काम है, ठीक है। ये मैं बहुत बहुत क्लियरली बोला। लास्ट में आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं अभी एक दिन कहीं तो एक वीडियो देख रहा था, कोई सेशन देख रहा था, उसमें बताया था उसने, ठीक है, उन्होंने बताया कि एक बार एक बच्चा होता है, वो जो पतंग बेचने वाली दुकान होती है ना, पतंग बेचने वाले के पास जाता है और कहता है कि दादी दादी ये जो लाल वाली पतंग है, ये पतंग हवा में उड़ेगी क्या अच्छे से। दादी कहती है हाँ। फिर वो कहता है बच्चा कि ये नीली वाली पतंग हवा में उड़ेगी क्या अच्छे से, तो दादी कहती है कि हाँ। दादी थोड़ा झल्ला जाती है, भाई दादी लोग जानते ही हो, ठीक है, उम्र के साथ थोड़ा झल्लाहट बढ़ जाती है। फिर दादी ये पीली वाली पतंग उड़ेगी क्या, तो झल्ला जाती है। तो कहती है यार ये बच्चा ऐसे नहीं मानेगा, उसको कुछ जवाब देना पड़ेगा। तो दादी समझाती है कि देखो बेटा, पतंग किस रंग की है ना, ये डिपेंड नहीं करता पतंग के उड़ने पर। पतंग उड़ेगी या नहीं उड़ेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पतंग को कैसे बनाया गया है, प्लस पतंग को उड़ा कौन रहा है। वो जो रस्सी पकड़ी गई है ना जिसके द्वारा, उसका धागा, वो कैसे पकड़ी गई है, कैसे उसको वहां पे क्या कला है उसके अंतर्गत, क्या स्किल उसके पास, पतंग उड़ाने वाले के पास। तो ध्यान रखना, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये केवल आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितना एफर्ट दे रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। तो आप लोगों के भी यही होते हैं ना सर, रिवीजन नहीं हो रहा, क्या करें, रिवीजन नहीं हो रहा, क्या। अरे पढ़ो मेरे भाई, और कुछ नहीं विकल्प है। 10 से 11 घंटे का समय सब लोग देंगे। कमेंट सेक्शन में सब अपना अपना फीडबैक बताओ, क्या समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं को हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब से लेकर के एग्जाम तक 30 दिन मैं एकदम एक्टिव रहूंगा, सुपर एक्टिव रहूंगा। अभी तक लोग मेंस की प्रिपरेशन में थोड़ा सा व्यस्त है, मेंस का मतलब हमारा बैच चल रहा था, मेंस की चीज चल रही थी, तो वहां पर हमने एफर्ट अपना और समय दोनों चीज दिया था। तो मेंस का एग्जाम है परसों से, तो वहाँ उन लोगों को भी, सब लोगों को ऑल द बेस्ट है। प्लस आप लोगों के लिए बहुत सिंपल सजेशन है, लग जाओ, ठीक है। अभी मेंस देकर के वो लोग फ्री होंगे ना, तो वो आपसे ज्यादा एफर्ट करने को तैयार होंगे, मैं जानता हूं। अगर आप मेंस नहीं दे रहे हो तो आपको एफर्ट उससे ज्यादा करना पड़ेगा, इस बात की गारंटी। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं सब लोगों से, और जो भी समस्या हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना।